दरअसल आपको बता दें, देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों ने बिगुल फूंक दिया है। मंगलवार 18 जुलाई को बेंगलुरु में एकजुट हुए विपक्षी दलों ने महागठबंधन की घोषणा करते हुए उसे इंडिया नाम दिया, जबकि दिल्ली में बीजेपी ने एनडीए की बैठक में सख्त प्रदर्शन किया। इस दौरान पीएम मोदी विपक्ष के गठजोड़ पर तीखा हमला करते हुए एनडीए में नए दलों का स्वागत किया। विपक्षी पार्टियों की मंगलवार को बेंगलुरु में औपचारिक बैठक हुई। इस मीटिंग में 26 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें देश हित में हम एक साथ आए हैं। हमारे गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस कहा जाएगा। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि समान विचारधारा वाली सभी 26 पार्टियां एक साथ आई हैं। अगली बैठक की घोषणा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब 11 सदस्यीय समन्वय समिति गठित की जाएगी। विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी, जिसकी तारीख जल्द घोषित की जाएगी। समन्वय समिति के सदस्य विपक्ष के नेता का नाम तय करेंगे। उन्होंने एनडीए की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि 30 दलों के साथ बैठक, मैंने भारत में इतनी पार्टियों के बारे में नहीं सुना। पहले उन्होंने कोई बैठक नहीं की, लेकिन अब वे एक एक करके एनडीए दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी अब विपक्षी दलों से डर रहे हैं। विपक्ष की बैठक के बाद हुई संयुक्त पीसी में राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच है। बीजेपी की विचारधारा और इंडिया के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई देश के लिए है, इसलिए हमने इंडिया नाम चुना है। आप जानते हैं कि जब भी कोई इंडिया के सामने खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है। विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने सुझाव दिया था। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे गठबंधन में 26 पार्टियां हैं। क्या एनडीए या बीजेपी इंडिया को चुनौती दे सकती है? इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, देश जीतेगा, बीजेपी हारेगी। वहीं आपको बता दें, इस गठबंधन से जुड़े 26 राजनीतिक दलों ने सामूहिक संकल्प भी लिया है, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के 26 प्रगतिशील दलों के नेता संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। हम संविधान और निर्वाचित राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर जारी हमले का मुकाबला करने और उनका सामना करने के लिए दृढ़ हैं। हम राष्ट्र के सामने एक वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडा पेश करने का संकल्प लेते हैं।